जय हिंद दोस्तों। जहां टैक्स बचाने की बात आती है और वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट पीपीएफ को माना जाता है, यानी प्रोविडेंट फंड को माना जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी एक ऐसी स्कीम है जिससे हम टैक्स बचाने के साथ साथ अपने वेल्थ को भी अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हैं। तो उस स्कीम का नाम है दोस्तों ELSS, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको पीपीएफ और ELSS में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में आपके लिए कौन अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको पीपीएफ और ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा स्कीम आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैं पीपीएफ की बात करता हूँ। पीपीएफ में दोस्तों आप जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो 1,50,000 तक बचा सकते हैं। वही ELSS में भी आप 1,50,000 तक इनकम टैक्स हर साल बचा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों लॉक इन पीरियड पीपीएफ का है 5 साल। 5 साल बाद आप पीपीएफ में अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। 5 साल तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ELSS में दोस्तों लॉक इन पीरियड है 3 साल का। 3 साल बाद आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं ELSS अकाउंट से अपने। पीपीएफ में दोस्तों पीपीएफ का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का है। 15 साल बाद आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो मेच्योर हो जाएगा। ELSS में दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल तक ELSS को चलाना चाहते हैं। नहीं तो आप इसमें से 3 साल बाद अपने पैसे को पूरा विड्रॉल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेच्योरिटी पीपीएफ की क्या खास बात है कि पीपीएफ का जो मेच्योरिटी अमाउंट होता है 15 साल बाद जब अकाउंट मेच्योर हो जाता है उसके बाद जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उस पर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है मेच्योरिटी में भी। वहीं मैं ELSS की बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा मेच्योरिटी पर। अगर मैं पीपीएफ की रिस्क की बात करूं तो दोस्तों इसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। वहीं ELSS में दोस्तों मार्केट रिस्क है, इसमें आपको मार्केट का रिस्क होता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं दोस्तों तो रिटर्न जो पीपीएफ में आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा जो अभी 7.1% चल रहा है, और ELSS में आप 10 से 18% तक का आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों। ये रिटर्न जो अभी तक की हिस्ट्री है ELSS की, जो अभी तक उसने दिया है, उस हिसाब से मिनिमम जो उसने रिटर्न दिया वो 14% और तकरीबन 18% तक का रिटर्न ELSS स्कीम ने निकाल के दिया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन करके रखी हुई है। अगर आप पीपीएफ अकाउंट में 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, जहां आप 12,500 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए पर मंथ इन्वेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट आपका 22,50,000 रुपये हो जाएगा। रिटर्न इसमें आपको 16,94,600 रुपये मिलेगा और मेच्योरिटी अमाउंट आपको 39,44,600 रुपये आपको मेच्योरिटी में मिल जाएगी। इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सारा पैसा आपको मिल जाएगा। और यही अगर आपने ELSS में 12,500 रुपये लगाया, जिसमें भी आपका 1.5 लाख रुपए पर ईयर जमा होगा, टोटल डिपॉजिट ऐसा करते हुए अगर 15 साल तक आपने ELSS अकाउंट में भी इन्वेस्टिंग की तो आपका 22,50,000 रुपये जमा हो जाएगा। और इसमें टोटल जो रिटर्न में 14% मिनिमम इसमें रिटर्न लगा रहा हूं दोस्तों। 14% के हिसाब से अगर आपको इसमें मिनिमम रिटर्न अगर आपको इसमें मिल जाए तो ये 48,25,072 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएगा और मेच्योरिटी अमाउंट आपकी हो जाएगी 70,75,072 रुपये। और इसमें अगर आपको टैक्स देना पड़ेगा तो वो टैक्स कैसे इंक्लूड करेंगे दोस्तों? जो हमारा टोटल डिपॉजिट 22,50,000 रुपये हुआ ELSS में, इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिटर्न मिला 48,25,000, इसमें हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कैसे लगेगा दोस्तों? 48,25,000 में से 1 लाख रुपए माइनस कर दिया जाएगा। ये 1 लाख रुपए दोस्तों रिटर्न पे हमें छूट दी जाती है, तो उसमें से 1 लाख रुपए माइनस करने के बाद 47,25,000 रुपये बच जाएगा। इस 47,25,000 पे आप अगर 10% के हिसाब से LTGC टैक्स लगाते हैं, 4,72,500 रुपये आपका टैक्स बना। यहाँ पे अगर आप दोस्तों 48,25,000 में से 4,72,500 रुपये को माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटली 43,52,572 रुपये बन जाएगा। और जो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट था इसको इसमें प्लस कर देंगे, 22,50,000 को अगर इसमें प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल टैक्स फ्री रिटर्न बन जाएगा दोस्तों
₹2,572 जहां आपको पीपीएफ में 39,44,600 रुपये बनेगा। तो इसका टैक्स फ्री रिटर्न, जो टोटल टैक्स फ्री, टैक्स काटने के बाद भी आपके पास 66,02,572 रुपये बच जाएंगे दोस्तों। तो इन दोनों में दोस्तों अब आपने डिसाइड करना है कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टिंग करते हैं ईएलएसएस में, तो इसमें आपका 1.5 लाख रुपए तक अपने आप टैक्स को भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ पीपीएफ से भी ज़्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल गारंटेड चलना चाहते हैं, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, तो आपके लिए पीपीएफ बेस्ट रहेगा दोस्तों।